तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेनली रूप से हम लोग बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। तो देखिए, ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए कई तरह के कानून पास किए जा रहे थे, जैसे कि 1861 का कानून, 1892 का कानून, 1909 का कानून, 1919 का कानून तथा 1935 का कानून। देखिए, ये जो भी कानून भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए पास किए जा रहे थे, इससे भारतीय जनता संतुष्ट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता को भी ये पता चल गया था कि ये जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश सरकार है, केवल हमारा शोषण कर रही है। केवल कहने के लिए हमें इसने मालिक बना दिया है, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ों पे कंट्रोल है वो इसी का है। तो अब भारतीय जनता को कहीं ना कहीं सभी जगह बराबर की भागीदारी चाहिए थी। तो इसीलिए जो भी कानून पास किए जा रहे थे ब्रिटिश शासन द्वारा, वो भारतीय जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन चूंकि आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, ये जो एक्ट था सभी एक्ट से अलग था और बहुत बड़ा एक्ट था। इस एक्ट में बहुत सारे सुधार किए गए। आप कह सकते हैं 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो कहीं ना कहीं जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 एक्ट का ही बाई प्रोडक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही बाई प्रोडक्ट है, आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक सोर्स की तरह काम करता है। तो आज उसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलिंगटन। कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलिंगटन थे। और इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए बात करते हैं कि इस एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या सुधार किए गए, क्या क्या नए कानून बनाए गए। पहला तो था कि देखिए 1919 में जो एक्ट आया था उसमें था कि राज्यों में द्वैत शासन, लेकिन इसमें क्या किया गया कि राज्यों में द्वैत शासन को हटा के केंद्र में द्वैत शासन को स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद से जो शासन के विषय थे, शासन के विषयों को 3 भागों में बांटा गया। किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। वो कौन कौन से भाग थे? पहला था संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची पे जो कंट्रोल था वो केंद्र सरकार का था, उसके बाद से राज्य सूची पे राज्य सरकार का, और समवर्ती सूची पे जो कंट्रोल था वो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों का कंट्रोल था। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया गया कि कभी आगे चल के केंद्र सरकार राज्य सरकार में विरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा जो भी कानून पास किया जाएगा उसी कानून को माना जाएगा। ये इसमें एक कंडीशन रख दिया गया। उसके बाद बात करें कि क्या नए प्रावधान लाए गए, इसमें क्या नई चीज़ें जोड़ी गई, तो इसमें आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया गया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रावधान जो है स्थापना का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ही आया। इसके बाद क्या सुधार किया गया? तो फेडरल कोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू ही इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया। उसके बाद से जो भारत है, भारत से वर्मा यानी म्यांमार को अलग कर दिया गया इसी एक्ट के थ्रू। उसके बाद से जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो वायसराय को दे दी गई और मताधिकार का विस्तार हुआ। साथ ही साथ संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आई। और आप कह सकते हैं कि जो हमारा वर्तमान में संविधान है तो 80% चीज़ें जो है हमारे संविधान की वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही ली गई हैं। इसीलिए ये एक्ट जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। तो आप इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको जो भी चीज़ें हैं वो रिवाइज हो जाएं। पहला इम्पोर्टेंट चीज़ जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। भारत से वर्मा को अलग किया गया। आरबीआई की स्थापना का प्रावधान है इसी में। संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना इसी में हुई। उसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत बड़ा पूछता है कि केंद्र सरकार में द्वैत शासन जो है किस अधिनियम के थ्रू लागू हुआ, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू ही केंद्र में क्या किया गया? द्वैत शासन लाया गया। इससे पहले जो द्वैत शासन तो था लेकिन वो केवल राज्यों में था, जो कि 1919 में जो हमारा आया था, 1919 में जो एक्ट आया था उसमें क्या था? द्वैत शासन था, लेकिन किस में था? वो हमारा ओनली राज्यों में था।
और इसमें क्या किया गया, राज्यों से हटा के केंद्र में कर दिया गया। फिर से 3 सूचियाँ जो हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही आई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही जल्दी आऊँगी नए वीडियो को लेकर। धन्यवाद।